हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए सुबह का टाइम में 11:30 बज रहे हैं अभी। और कैसा यहाँ का मौसम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश हुई है रात भर, पूरी रात बारिश हुई है। हम लोगों का तो दिमाग ख़राब है। अभी तो फ़िलहाल मतलब बारिश रुक चुकी है तो यही मौसम अच्छा लग रहा है, बट रात में तो भगवान याद आ रहे थे। सब लोग बस राम राम का नाम ले रहे थे कि सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफ़ान चला है रात में। अभी तो ये सब देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन तब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेलकम बैक टू मिशकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ का थोड़ा मौसम ख़राब है। आप सभी ने सुबह सुबह का मौसम देखा। यहाँ पे सुबह सुबह जो सुबह भी नहीं थी, ये 11:30 बजे का टाइम है। जिस टाइम पे मैंने ये क्लिप जो दिखाई आप लोगों को सबसे पहले, वो सुबह 11:30 बजे की थी। काफ़ी रात में बारिश हुई है यहाँ पे। पूरी रात लाइट भी नहीं रही है, और लाइट मतलब आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। और जो लाइट आ जा भी रही थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था काली रात की तरह आज की रात हम लोगों की निकली है। इसीलिए सुबह हम लोग काफ़ी लेट उठे। मतलब आप देख रहे हो, मैंने 11:30 बजे मैं उठी हूँ। और क्योंकि हम लोग रात में बहुत लेट, रात में क्यों, सुबह सोई हूँ जब थोड़ी सी ठंडक हो गई, जब बारिश थोड़ी सी रुक गई, ताकि हम लोगों ने बालकनी का गेट खोला, फिर हम सोए हैं। एंड रात में मैंने बनाया हुआ था वो कच्चा भरता होता है ना, वो एंड रोटियां। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूँगी, क्योंकि सच बताऊँ ना, था तो रूखा सूखा। और कहते ना, प्यार हो जहाँ, जिस घर में प्यार होता है तो वहाँ पे रूखा सूखा खाना भी इंसान बहुत खुशी खुशी खा लेता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। रात में क्या हो रहा था, जैसे ही मौसम ख़राब हुआ, दीदी ने बोला कुछ भी बना लो। मेघा सिंपल सा बना लो। और कल दीदी का फास्ट भी था, क्योंकि बुधवार था। और ये आज का वीडियो है, आज ही आप लोग देखने वाले हो। तो कल दी का फास्ट था। कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मैं एक दिन का रेस्ट लेती हूँ बीच में। एक दिन में मैं 2 ब्लॉग करने की कोशिश करती हूँ और एक दिन का रेस्ट लेती हूँ। तो दी ने बोला जो भी बनाना है जल्दी बना लो, क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं है, लाइट कब चली जाए। एंड मेरा जो मोबाइल होता है वो सिर्फ सुबह में पूरा चार्ज होता है। बाकी टाइम वो डिस्चार्ज होता है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। जिस दिन नहीं शूट करती हूँ उस दिन मैं कुछ ना कुछ एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। हम लोगों की मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं थे, और मौसम इतना क्लाउडी हो चुका था कि हद से ज़्यादा। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो फिर हमने वही बनाया। तो चलिए फटाफट से पहले आप उसकी रेसिपी देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करनी है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी, दोनों टाइप। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आपके यहाँ पे अगर बड़ा बैगन है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरीके के छोटे छोटे बैगन हैं तो आप इनको भून लीजिए इस तरीके से गैस पे। एंड उसके बाद आपको इसका जो छिक्कल है वो उसको निकाल देना है। आप लोगों के यहाँ पे जो भी बोलते हैं, हम लोग छिक्कल बोलते हैं इसको। तो इसको रिमूव कर देना है। अगर आप ऑयल लगा के इसको सेंकते हैं ना तो ये आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर आपने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे कच्चा वाला भरता, इसमें अगर थोड़ा थोड़ा काला काला रहेगा भी ना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जला जला सा थोड़ा सौंधापन आ जाता है। और फिर उसी तरीके से आपको टमाटर को छील लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 बैगन, 3 टमाटर, मीडियम साइज़ की बैगन है, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और 2 आलू मैं बॉईल कर रही हूँ, जिसके लिए सीटी लगा रखी है मैंने। तो इनको अच्छे से छीलना है पहले, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनको मैश करना है। तो मैश आप हाथ से कर सकते हो, अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे कर लीजिए। तो पहले मैंने हाथ अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि बार बार उलझन होती है। और क्लीन करने के बाद मैं इन्हें मैश कर रही हूँ। जो यहाँ पे मैं अच्छे से इनको मैश कर रही हूँ। और जो टमाटर होता है वो थोड़ा सा कड़क रहता है अंदर से, बाहर से सॉफ्ट हो जाता है, तो थोड़ा मतलब ज़ोर से करना पड़ेगा। उसके बाद बाबू ने मुझे चॉप करके दे दी है प्याज और हरी मिर्ची, और साथ में मैंने यहाँ पे आलू छील लिए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, 2 बड़े आलू मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, बॉईल करके इनमें डाल दिए हैं। और साथ ही में मैं प्याज और हरी मिर्ची इसमें डाल दूँगी, ये अच्छे से ग्रेट करके हुए डली हुई है। तो यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने 3-4 ले ली थी, तो मैंने यहाँ पे रेड चिली का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो रेड चिली का यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ज़रूर ऐड करें। इसमें मसाले भी आप ऐड कर सकते हैं, बट वो कच्चा टेस्ट आएगा फिर मसाले का, वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसे का तेल का तड़का लगा रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले कई लोग कच्चा डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालूँगी कच्चा, मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी।
क्योंकि सरसे का तेल काफ़ी हैवी होता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा गर्म हो गया मैंने डाल दिया जीरा, और अब मैं डाल रही हूँ ये 6 से 7 लहसुन की कलियों को मैंने काट के डाला हुआ है। तो इनको मैं अच्छे से लाल हो जाने दूँगी, यानी पक जाने दूँगी, क्योंकि बैंगन में बादीपन होता है और पैर वैर चीभने लग जाते हैं, पैर में दर्द वगैरह होने लग जाता है, कई लोग खाते हैं तो बाबू को होता है। तो यहाँ पे मैंने हींग डालना है इसमें, और कई लोगों को बैंगन खाने से दांत में भी दर्द होता है, तो अगर आप 2 चीज़ें इसमें ऐड करते हो जैसे कि लहसुन और हींग, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीधा मैं अब इसमें को डायरेक्ट डाल दूँगी, अच्छे से मिला के और साइड में से रख देंगे। इतना ही आसानी से ये बन जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। नमक ऐड कर दीजिए बस। और आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसमें आधा नींबू डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है, लेकिन टमाटर अच्छे थे तो मैंने इसलिए नहीं डाला, क्योंकि टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा यूज़ कर लिए थे। अब आती हूँ मैं रोटी सेकने पे। तो ये जो रोटी हैं ये मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इन रोटियों को मैं फुलाऊंगी नहीं, और इस आटे को लगाने के टाइम पे मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई है, जर्रा सी, और नमक अच्छा सा डाला हुआ है। उसके बाद मैंने इसे पोक से इस तरीके से कर दिया है छेद छेद, ताकि ये रोटी जो है ना फूले नहीं। जैसे मतलब गकड़ियों का टेस्ट आता है ना, अगर इस तरीके से रोटी बनाओगे तो गकड़ियों वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसमें छेद कर दिए हैं, और ऐसे ही मैं 2-3 रोटी और सेक लूँगी। मतलब कि मुझे दीदी को थाली लगा के देना है, क्योंकि उनका व्रत है और उनको खाना देना था पहले। मुझे ये लग रहा था लाइट चली जाएगी तो वो भी बैठी रहेंगी, हम लोग तो जैसे लेट भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, बट उनका व्रत था इसलिए। नहीं तो हम लोग सब साथ में ही खाते हैं, ज़्यादातर टाइम ऐसे ही होता है। बट अभी पता नहीं क्यों कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि लेट हो जाते हैं, अगर सोते होते उठते उठते तो फिर लेट ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, बिल्कुल मैं मीडियम गैस पे इस रोटी को सेकने वाली हूँ। और अगर आप इस तरीके से मतलब इन रोटियों को बनाएंगे, बिलीव मी गाइस, बिल्कुल गकड़ियों वाला टेस्ट आएगा। हाँ, चूल्हे जैसा टेस्ट तो नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत अच्छा आएगा और कुछ डिफरेंट खाने को आपको मिलेगा। तो बस आज हम लोगों ने यही रूखा सूखा रात को डिनर किया था, और इसके साथ आप प्याज, टमाटर, सैलेड, अचार जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। इवन आप दही के साथ खाओगे तो अच्छा लगेगा, बट मौसम ख़राब था तो हम लोगों ने दही नहीं यूज़ किया था। आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी थाली लगा दूँगी सबसे पहले दीदी की, और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे बाद में, क्योंकि बाबू कह रहे थे अभी नहीं खाना है। और ये जल्दी बनाया था मैंने। हम लोगों के यहाँ पे आप सभी को पता है कि 10 से 10:30 के बीच में खाना होता है, इवन कई बार 11 भी बज जाते हैं। बट ये जब मैं बना रही थी तब सिर्फ 9 बज रहे थे, तो बाबू कहते भूख नहीं लगी है अभी। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उन्हें भरता दे दिया है, थोड़ी सी मिर्ची का अचार दे दूँगी, और रोटी। सिंपल सा खाना था आज का, कुछ ज़्यादा नहीं था, और दाल चावल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मतलब दिन में हम लोगों ने पता नहीं क्या बनाया था, याद नहीं है। देखिए आप लोगों ने रेसिपी, आई रियली होप कि आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि बाबू का आवाज़ लगा रहे हैं। मैंने आज नहाया नहीं है, मैं बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि बाबू ने मुझे नहीं नहाने दिया फ़ीवर के चक्कर में। बोल रहे हैं बुखार है, तुम ऐसी ठंडक में नहाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो अभी बज रहा है 2:30, लेकिन अब धूप तो छोड़ दो, शाम हो चुकी है। ये देखो पीछे का मौसम कैसा है। तो अभी बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे शाम के 7 बज रहे हैं, और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि क्या बताऊँ। बादल बहुत ज़्यादा हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे मिशिका भी हम लोगों के साथ खाना खा रही है। पहले उसने बुआ के साथ खाना खा लिया है, सानू दीदी के साथ उसने खाना खा लिया था। और सानू दीदी कुछ बात कर रही थी, तो हम लोग पता नहीं उन्हीं से क्या बात कर रहे थे। और अभी यही है ना, यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना कि ऐसा डर सा लग रहा है, अंदर थोड़ी थोड़ी दहशत भी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने बताया भी था कि हमारी बिल्डिंग में थोड़ा सा इशू जाता है, बारिश होती है या आंधी तूफान जाता है तब। तो यहाँ पे मेरा खाना हो गया है, मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों खाना मुझसे खपता ही नहीं है। तो मैंने बाबू को थोड़ी सी दाल दे दी है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कैमरे के सामने। सो गाइस, खाना तो मैंने खा लिया है, और अभी मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। आज मैं आप लोगों को काफ़ी उदास दिख रही हूँ। इतने दिन से मैं बहुत अच्छी दिखती थी, और उदासी के कारण 2 हैं, 2 नहीं इवन 3 हैं, और वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे रात में बहुत तेज़ फीवर था,
और फ़ीवर होने की वजह भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं बताती हूँ। एक्चुअली में कल मेरा पूरा दिन बहुत गंदा गया है, इतना गंदा कि शायद बहुत पुराने टाइम के बाद ये वाला जो दिन मैंने देखा था वो कल का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तारीख मेरे लिए, 3 जून मेरे लिए यादगार रहेगा, क्योंकि मैंने 3 जून को 3 ऐसी न्यूज़ देखी जिन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक हिला दिया। पहली बात तो ये कि कुछ चीज़ें मेरी ससुराल की मुझे ऐसी पता चली कि जिसकी वजह से मैं एकदम पागल हो गई। मतलब मुझे मेरा माइंड सेट ही नहीं हो रहा था। जो मुझे पता चला वो ये था कि आज से 3-4 दिन पहले मेरा ससुराल छतरपुर में और दमोह में, दोनों जगह पे, यानी मम्मी भी छतरपुर में रहती तो वो भी ससुराल ही हुआ। वहाँ पे छतरपुर और नौगांव के बीच में, यानी नौगांव और छतरपुर के बीच में सिर्फ आधा घंटे का रास्ता है। उस बीच में एक गांव पड़ता है, वहाँ पे एक 3 से 4 साल की लड़की के साथ एक बंदे ने रेप किया, फिर उसे कुएं में फेंका एंड उसकी जान चली गई उस लड़की की। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, मतलब कहाँ हम हैं अभी, किस कंडीशन में हमें लोगों को, क्या ये नहीं नज़र आ रहा है? आज ये जो हम देख रहे हैं ना, कोरोना, भूकंप और ये जो हमें न्यूज़ मिल रही है डे बाय डे, तो 2020 हम बहुत बुरा बोल रहे हैं। 2020 को बुरा नहीं बोलना चाहिए हमें बुरा बोलना चाहिए इंसानों को, क्योंकि इन इंसानों की बेवकूफ़ी की वजह से सारे लोग, कहते हैं ना, गेहूँ के साथ घुन पुस रहा है, वही हो रहा है हमारे साथ। हम पिस रहे हैं और कुछ भी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे ससुराल में ये काम हुआ, मुझे क्यों पता नहीं चला, क्योंकि ये मेरी बात होती रहती, बट किसी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि सबको पता है ये थोड़ी सी बातों का टेंशन ले लेती हूँ, ये तो इतनी बड़ी बात है, इसके तो दिमाग में ये घर कर जाएगी, तो किसी ने मुझे नहीं बताया। एंड 3-4 साल, यानी कि उसकी एज मिसिका की जितनी यार, इतनी छोटी बच्ची के साथ, मतलब कहाँ हो इस लॉकडाउन में? क्या इंसान मर रहा है, किन किन चीज़ों से परेशान हो रहा है, लोगों को ये सब दिख रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ मुझे पता चली फेसबुक से। बाबू ने मुझे बोला कि आज से 3-4 दिन पहले की बात है ये। मैंने कहा अच्छा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बोले बेमतलब का तुम लोड लेती, बेमतलब का लोड लेती, तुम तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी बातों का लोड ले लेती हो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जब सोच रही थी, मेरे आंसू एकदम तरतरा के बह रहे थे, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं ये चीज़ें, क्योंकि यार मैं एक माँ हूँ, मैं बहुत अच्छे से उस कंडीशन को समझ सकती हूँ कि लाइक उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उस बच्ची को उस टाइम पे क्या बीती होगी। खैर, इंसानियत तो तभी मर गई थी जब ये निर्भया कांड हुआ था, तब से इंसानियत तो मर ही चुकी थी। लिटरली लोगों ने इंसानियत पे भरोसा करना छोड़ दिया, इंसानों पे भरोसा करना छोड़ दिया। चलो ठीक है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। मैं थोड़ी सी पागल सी, परेशान सी थी, मैं लेटी रही। मैं तो आराम करती हूँ, एक दिन तो मेरा पूरा आराम में निकल जाता है। बाबू दीदी ने जो भी काम था वो कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना शाम को वीडियो अपलोड किया, वीडियो चला गया मेरा, सब कुछ हो गया। मैं बड़ी, आप सभी को पता है कि घर भर की बातें चल रही हैं, तो थोड़ा उस चीज़ को लेके थोड़ी परेशान थी मैं कि घर वगैरह का चल रहा है, अब मतलब कैसे चेंज करेंगे एंड ऑल थिंग। और आप लोगों की कमेंट भी पढ़ रही थी, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने बोला नहीं दी नहीं करो, कुछ लोग बोल रहे थे कर लो। उसके बाद मैंने अगेन फेसबुक खोला और मुझे ये जानना था कि वो बंदा पकड़ा कि नहीं, जबकि वो बंदा उसके दूसरे दिन ही पकड़ गया था। तो जब मैंने अगेन फेसबुक खोला, मुझे हथनी वाली बात पता चली। और जब मुझे हथनी वाली बात पता चली ना, सच बताऊं, नीचे से ऊपर तक मेरी एकदम आग निकल गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि कई लोग, क्या होता है, रंजिश कर लेते हैं इंसान से, एक इंसान से रंजिश कर लेता है, उसे किसी से कोई नफरत हो जाती है, कुछ बातचीत हो जाती है जिसका वो बदला ले लेता है। बट एक जानवर ने क्या बिगाड़ा? क्या जानवर ने कुछ बिगाड़ा? भूखी है बेचारी, प्रेग्नेंट भी है, वो खाने की लालच में आप उसे अनानास खिला रहे हो। और लाइक मैं क्या बोलूँ, मैं उस चीज़ को अभी फील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत मुश्किल से, गाइस बिलीव मी, 3 बज रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल से अभी बैठी हुई हूँ। बट सच में मैं हिली पड़ी थी रात में, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जो तस्वीर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कम्युनिटी में, उसे देख के। एंड उसके बाद ठीक है, चलो
मुझे ये समझ नहीं आया कि अभी तक तो इंसान इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता था, अब तो जानवर भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और इतना बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि कुछ एक आई थी, एक सब्सक्राइबर है मेरी, बोलें कि दी वो प्रेग्नेंट है, ऐसा तो जानवरों के साथ हमेशा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए हम लोगों की इतनी सराहना उसके साथ जा रही है। हमें जब भी पता चलता है हमें इतना ही हर्ट होता है, लेकिन हम कब तक चुप रहेंगे, कभी तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और उसको इतनी गंदी सज़ा मिले ना, इतनी, इन दोनों को जो 2 कांड सुने हैं ना मैंने, इन दोनों को इतनी ज़्यादा गंदी सज़ा मिले, इतनी गंदी कि इनको समझ आए कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कलयुग है ये, कलयुग में पाप का घड़ा कहते हैं ना, हम बहुत सारे पाप करते जाते हैं तो बढ़ता एक दिन फूटता है। वही इस दुनिया के साथ हो रहा है। लोगों ने इतने पाप कर रखे हैं ना कि ये घड़ा एक दिन फूटेगा, ये हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है गेहूँ के साथ घुन पिस रहा है। बहुत बुरा लगा गाइस बिलीव में। और थर्ड जो बता ही दिया मैंने आप लोगों को, आंधी तूफान ने पागल कर दिया हम लोगों को। ऐसा फील हो रहा था ना रात में, इतना ज़्यादा तूफान प्लस पानी, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ, लाइट भी नहीं थी। और हम सिर्फ परेशान हो रहे थे क्योंकि एक उमस हो रही थी, बारिश हो रही थी बट उमस हो रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी, घबराहट बहुत हो रही थी और कहीं हम जा नहीं सकते थे। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना, इन्होंने मुझे इतना पागल कर दिया ना कि मुझे फ़ीवर आ गया रात में। और अभी मैं ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब अभी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं अच्छी भली हूँ। बट मैं क्या बोलूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता, हमें हर तीसरे चौथे दिन ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। हमने भूल के और आप आगे अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम कर भी कुछ नहीं सकते। आज मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लिया, कल भी शायद मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस नहीं करूँ, लेकिन ऐसा नहीं मेरे दिमाग से ये चीज़ें उड़ जाएंगी, दिमाग में तो रहने ही वाली है ना। प्रेग्नेंट, पहले कुतिया के साथ ऐसा हुआ था, अब हथनी के साथ ऐसा हुआ, उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है।